खबरें से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र में विधानसभा की वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन वोटिंग के ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त तूफान खड़ा हो गया जब बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालांकि इन नेताओं ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कैश कांड के बाद बिटकॉइन का बम फूटा है। पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर कैश कांड का आरोप लगा, उसके बाद महाविकास अघाड़ी की नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर बिटकॉइन घोटाले का आरोप लगा। लिहाजा महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। नेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज तक ने वोट डाले और महाराष्ट्र के मतदाताओं ने भी अपने मुद्दों पर अपना फैसला सुनाया। लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र की सियासत में कैश कांड और बिटकॉइन घोटाले को लेकर तूफान खड़ा हो गया। मंगलवार को पूरे दिन बीजेपी नेता विनोद तावड़े के कैश कांड पर हंगामा मचता रहा, पर शाम होते होते ऐसा ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें शरद पवार की एनसीपी से लेकर कांग्रेस तक घिर गई। सुप्रिया सुले और कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर बिटकॉइन के जरिए चुनाव में पैसा लगाने का आरोप लगाया गया। दोनों ही मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ, लगातार वार पलटवार होते रहे। हालांकि इन आरोपों में घिरे विनोद तावड़े और सुप्रिया सुले ने बार बार यही कहा कि सारी बातें झूठी और बेबुनियाद हैं। हवा ये उठाई बहुजन विकास आघाड़ी ने कि ये तावड़े जी पैसे बांटने हैं, पैसे बांटने। उन्होंने उठाई, छोड़ो। राहुल गांधी और सुप्रिया सुले भी बोल रहे कि मैंने 5 करोड़ बांटे और वहाँ इलेक्शन कमीशन को तो मेरे पास एक पैसा नहीं मिला। तो अब मेरा राहुल जी और सुप्रिया जी को कहना है कि अगर आप कंफर्म 5 करोड़ था और मेरा वहाँ मिला नहीं तो आपने मुझे 5 करोड़ देना चाहिए। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। कल मीडिया की तरफ से मुझे ये सब वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कुछ भेजा गया। जब मेरे हाथ में आया, मैंने पहली चीज की कि मैंने पूना के कमिश्नर साहब को फोन किया और मैंने कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है। तो उन्होंने कहा जरूर आप करिए। मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और आज सुबह मैंने श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है, क्योंकि जो उन्होंने जो आरोप किए, उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे। मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। आज पूरे दिन महाराष्ट्र की जनता वोट डालने में व्यस्त थी और नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में। दिन भर नेता अपने दामन को साफ बताते हुए विपक्षी के दाग ढूंढते रहे। जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। इस ऑडियो में यह सिद्ध होता है कि सुप्रिया सुले जी के 4 ऐसे ऑडियो हैं। सुप्रिया सुले जी अमिताभ जी से भी बोल रही हैं और गौरव जी से बोल रही हैं कि गौरव डोंट प्ले गेम्स विथ मी। गौरव मेहता, मुझे पता है तुम्हारे पास बिटकॉइन है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम जल्दी दुबई जाओ और इसको एनकैश करके लेके आओ। दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है
कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है। कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है, और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे। आज सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है, जबकि उनके खुद के भाई बोल रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। दरअसल 19 तारीख की देर शाम पूर्व आईपीएस और बिटकॉइन घोटाले के आरोप में जेल जा चुके रविंद्रनाथ पाटिल की ओर से कई ऑडियो क्लिप्स जारी की गई। कांग्रेस नेता नाना पटोले पर भी हेराफेरी करके बिटकॉइन से पैसे कमाने का आरोप है। हालांकि उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए इसे साजिश बताया। रविंद्र पाटिल नाम का जो आईपीएस अधिकारी इन्हें लाया बीजेपी ने, वो आईपीएस है ही नहीं। जो बीजेपी तोतैया पार्टी है, जो खुद ही झूठ पार्टी हो गई, अब वो तो जुमले पार्टी हो गई है, वो पार्टी इस तरह से चुनाव के आइन शाम को, आज मतदान और कल शाम को इस तरह की हरकत करना, ओछेगिरी करना, और ये तोतिया आईपीएस अधिकारी को लाकर जिस तरह खुद वो जो तोतिया आईपीएस अधिकारी है वो खुद जेल में था। वहीं शरद पवार ने कहा कि जिस आईपीएस अधिकारी ने ये आरोप लगाए वो खुद कई महीनों से जेल में था, फिर उसकी बातों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। बीजेपी कौन सी लेवल पर जाती है, इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना, ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती। सभी सफाई दे रहे हैं, खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो ऑडियो टेप सामने आए हैं या जो कैश मिलने के दावे किए जा रहे हैं, उनमें कितना दम है, इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा। सच सामने आने में अभी काफी वक्त लग सकता है, पर नेताओं की चिंता वोटर्स है। डर है कि इन आरोपों से अगर वोटर्स का मूड बदला तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।